तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीए कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। डायरेक्ट एंट्री के बारे में सीए कोर्स में दो तरीके से आप एंट्री ले सकते हो। पहला तरीका क्या है कि सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना, उसका एग्जाम फॉर्म फिल करना, एग्जाम में अपियर करना, पास करना, उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा क्या तरीका है कि आपको फाउंडेशन पास नहीं हो पा रहा है या नहीं तो आप फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना चाहते हो, सीधा का सीधा आप एग्जाम देना चाहते हो डायरेक्ट एंट्री सीए इंटरमीडिएट का, क्या कोई ऑप्शन है? जिसका जवाब है जी हाँ, ऑप्शन है। आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो। यानी कि दूसरा तरीका है सीए कोर्स में एंट्री लेने का, डायरेक्ट एंट्री, जो कि सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मन लगा के पढ़ाई करोगे, एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप चाहे सिंगल सिंगल करके एक साथ क्लियर करोगे। इसके बाद फाइनल एग्जाम क्लियर करोगे, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे। सिंपल सा मैं बात बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करने का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो 55%, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है 60% चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स बैकग्राउंड से 55% से क्लियर है, आप डायरेक्ट एंट्री से सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे 60%, 0.1 भी कम है ना, मैं जितना बता रहा हूँ उससे कम है, देन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा डायरेक्ट एंट्री से। सिंपल सा बात है। और दूसरा तीसरा ऑप्शन है कि सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप क्लियर है या सीएमए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर है, देन आप डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आपके मन में डाउट आ सकता है ऐसा कि डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन करवाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी आप डायरेक्ट एंट्री से प्रोविजनल तौर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन चाहे आप प्रोविजनल करवा रहे हो या अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है, देन आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, 8 मंथ का स्टडी पीरियड। उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म फिल करो, एग्जाम में अपियर करो, पास करो, सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप का। उसके बाद आईटीओसी आईसीआईटीडब्ल्यूएस कंप्लीट करना होगा। उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप। यानी कि डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे भी सबसे पहला काम करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मन लगा के पढ़ाई करेंगे, एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम में अपियर करेंगे, पास करेंगे। उसके बाद ही आईटीओसी और उसके बाद ही 2 साल का आर्टिकलशिप। एक ग्रुप क्लियर करके आप आर्टिकलशिप में नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते। यानी कि आपको किसी भी हर हाल में सीए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, ये समझ गए कि डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ना ही आईटीओसी में। सीधा का सीधा हमें सबसे पहले बोथ ग्रुप क्लियर करना। इसके अलावा अगर आप प्रोविजनल तौर पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपका कॉलेज या ईयरली है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट ओरिजिनल है तो चल जाएगा, इंटरनेट वाला है तो सीएससी या नहीं तो कॉलेज प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है। थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड, अगर थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड नहीं है तो बोनोफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज में बनता। कमेंट बॉक्स में नहीं पूछिएगा बोनोफाइड सर्टिफिकेट किसको कहते हैं, कॉलेज बना देगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट और एडमिट कार्ड नहीं है फाइनल ईयर का तो बोनोफाइड सर्टिफिकेट सबको सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा प्रोविजनल तौर पर। अगर सेमेस्टर वाइज है तो 1 से 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट इंटरनेट वाला होगा तो डाउट मत पूछना, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सीए से या नहीं तो कॉलेज प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा लेना। फर्स्ट 1 से 4 सेमेस्टर तक का मार्कशीट, इसके अलावा 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड सबको सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे, हो जाएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर एडमिट कार्ड नहीं है 5th सेमेस्टर का तो बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना। 1 से 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट, 5th सेमेस्टर का आपको एडमिट कार्ड के जगह पे बोनोफाइड सर्टिफिकेट सबको सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चाहे आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने वाले हो या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। अगर सितंबर 2025 का अभी स्टार्ट है, 1 जनवरी 2025 आखिरी डेट है। इसके अलावा जनवरी 2026 का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 1 मई 2025 आखिरी डेट है। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन किसी भी हर हाल में कर लोगे, चाहे प्रोविजनल करो या नॉर्मल करो, तभी जा करके सितंबर 2025 का एग्जाम दे सकते हो। जो बच्चे प्रोविजनल करेंगे बिना मतलब के, उनके मन में डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा कि मार्कशीट कब तक अपडेट करना होगा। सिंपल सा बात है, पहले ऐसा होता था कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद भी अपडेट कर सकते हो, तो शायद मेरे हिसाब से एक बार कंफर्म कर लेना। आपको एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा मतलब फिल करने से पहले फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट कर दो। सिंपल सा बात है। अगर आपको सितंबर 2025 में एग्जाम देना तो सितंबर में एग्जाम होगा, सिंपल सा बात है। सितंबर का एग्जाम फॉर्म फिलिंग जुलाई के मंथ में देखने को मिल सकता है।
तो अपने को एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर का सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर देना है। डाउट आ सकता है कि ईयरली है तो 1 से लेकर के 3rd ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर का सबको सिंगल पीडीएफ करके अपलोड करना पड़ेगा। इंटरनेट वाला होगा, डाउट आना ही नहीं चाहिए। ये मतलब मैं नहीं समझ पाता हूँ ये डाउट क्यों आता है। इंटरनेट वाला होगा तो इंटरनेट वाला कोई बात नहीं, कॉलेज प्रिंसिपल या नहीं तो सीए से अटेस्ट करवा लोगे और सबको सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे। कैसे अपलोड करना होगा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला काम क्या करो, रजिस्ट्रेशन कर लो भाई। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 मंथ का स्टडी पीरियड के बारे में मत सोचना। 1 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आप सितंबर 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जनवरी 2026 के देने के लिए 1 मई 2025। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल करना होगा, सितंबर का अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जुलाई में एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, यानी कि एग्जाम फॉर्म का जो डेट आएगा मैं अपडेट करूंगा, उस डेट से पहले आपको क्या करना होगा, फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट करना होगा। और नवंबर में एग्जाम फॉर्म फिलिंग जनवरी का स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं नहीं अपडेट कर पाएंगे फाइनल ईयर का मार्कशीट, रिजल्ट नहीं आ पाता है, यानी कि सितंबर 2025 में रजिस्ट्रेशन करते हैं लेकिन जुलाई में एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। देखो सितंबर में 2025 सितंबर के सेकेंड वीक से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है सीए इंटरमीडिएट का। जनवरी 2026 में भी अगर रजिस्ट्रेशन का तो जनवरी के सेकेंड वीक से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। एग्जाम फॉर्म फिलिंग सितंबर का जुलाई के मंथ में, तो आपको जुलाई में एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट कर दो। इंटरनेट वाला होगा तो कोई बात नहीं है, अटेस्ट करवा करके अपलोड कर देना सीए से या नहीं तो कॉलेज प्रिंसिपल से। सारे ईयर का 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर का मार्कशीट, ईयरली कॉलेज होगा तो सारे ईयर का मार्कशीट नहीं अपडेट कर पाओगे तो सितंबर में एग्जाम नहीं दे सकते। आगे आपका अटेम्प्ट जनवरी 2026 चला जाएगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। सिंपल सा बात है, एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले तक आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट कर देना चाहिए। सिंपल सा बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 18,000 एक साथ रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा बोथ ग्रुप, यानी कि 18,000 का पेमेंट कर दे तो जो भी आपका अटेम्प्ट होगा उसमें आपसे पूछा जाए ग्रुप 1 का देना या बोथ ग्रुप का देना या ग्रुप 2 का देना। कोई भी ग्रुप का एग्जाम पहले दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं या एक साथ बोथ ग्रुप का दे सकते हैं, डिपेंड करता है जैसा देना, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक साथ बोथ ग्रुप का होगा। एक बार अगर आप ये इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी हो जाता है। अगर 5 साल में भी इंटरमीडिएट पास नहीं करोगे फिर 500 रुपया दे करके रीवैलिडेट करवा सकते हो, फिर से 500 के लिए बढ़ा दिया जाएगा। उस बीच में जितना भी एग्जाम आएगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करके एग्जाम में अपियर करना पड़ेगा। कोई भी एडिशनल डाउट है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। रही बात कि आपको 55% या उससे कम है, देन नहीं हो सकता कॉमर्स बैकग्राउंड से। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी 60% या उससे कम है, नहीं हो सकता। सिंपल सा बात। बाकी कैसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, और फाइनल ईयर का कैसे मार्कशीट अपडेट करना, बुक कैसे ऑर्डर करना सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025, सब कुछ मैंने वीडियो बना रखा। अगर आप दिमाग को शांत करके कूल माइंड से सब वीडियो को देख लेते हो, तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से पढ़ाई करो। और हाँ, हो सकता है कि पहले के वीडियो में बोला होगा कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद भी आप फाइनल ईयर का अपडेट कर सकते हो, लेकिन नया गाइडलाइन के हिसाब से आप शायद नहीं अपडेट कर सकते हो। एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले करना पड़ेगा फाइनल ईयर का मार्कशीट, सारे ईयर का मार्कशीट। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया हो। और हाँ, लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, सितंबर 2025 हो, जनवरी 2026 हो, सारा अपडेट इस चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जरूर पास करोगे सितंबर 2025 या जनवरी 2026 के एग्जाम। देखो, हम लोग लॉन्चिंग नहीं, लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 एंड जनवरी 2026 सफलता बैच, जहां पे आपको प्रोफेशनल लोग आपको अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे। रेगुलर बैच है सीए इंटरमीडिएट का, अनलिमिटेड व्यूज़ है, कितना टाइम भी आप लेक्चर को देख सकते हो। और हाँ, कोई सिंगल ग्रुप के लिए इनरोल करना चाहते हो, सारे पेपर मात्र 7,000 में मिल जाएगा, बोथ ग्रुप आपको 12,000 में मिल जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा हार्ड कॉपी में भी बुक मिलेगा चार्टेड स्टडीज़ की तरफ से। तो सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 हो या जनवरी 2026, अगर आप एक बार इनरोल कर ले तो इनरोल करने के बाद चार्टेड स्टडीज़ का टेक टीम का काम है मिनटों में आपको गाइड कर देना कैसे आप लोग लेक्चर को देखोगे। इसके अलावा डेमो लेक्चर देखना तो आपको चार्टेड स्टडीज़ एकेडमी चैनल को नीचे टैग कर दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में जा करके डेमो लेक्चर को देख सकते हो। डायरेक्ट इनरोलमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में